चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्रे रफ्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ जो खातून बैठी हैं ये कौन है ना? और शायद आप इन्हें पहचान ना पा रहे हो। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो कहानी आपको हाथ सुनाने लगी हैं वो कहानी इन्होंने शायद किसी को नहीं सुनाई। और वो कहानी जो है वो ऐसी कहानी है, जब इन्होंने मुझे सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाऊं, तो ये बहुत जरूरी है। तो क्या हाल है समिया आपका? ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज माय प्लेजर। तो मैं अब कुछ यूं यूं करके चलूंगी, तो आप जरा उसको फिर जैसे भी आप मुनासिब समझे। आपका, अगर मैं कहूँ, बचपन तो नहीं कह सकती, आप 15 साल की थी। 15 साल की जब उम्र में आपने बेरूत में वक्त गुजारा था, तो आज जो बेरूत में जो कुछ हम सुन रहे हैं और उस वक्त के बेरूत के बारे में, कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ व्हाट यू रिमेंबर दैट बेरूत टू बी? डेफिनेटली, जो स्पेशली 82 की इजरायली इन्वेजन के बाद जो पिक्चर्स जो आ रही थी और जो चीज़ें हमने देखी, और अब जो मैं इमेजेस देख रही हूँ विद द इजरायली इन्वेजन इन इन लेबनान, वो स्ट्राइकिंगली सिमिलर हैं। और बल्कि उन उन तस्वीरों को देख के मुझे लगता था आई एम रीलिविंग द ट्रॉमा ऑफ 1982। And tell us about the trauma of 1982. Um, Acha, I'm going to go a little bit chronological order में so that I जरूर, remember well. जरूर। Um, we arrived in Beirut because my father was a senior diplomat, KM Azam with the United Nations. जी, And we left, we were in Cairo, Egypt, and in summer of 80, we moved to Beirut. जी, Or it was going to be a temporary situation for our family because we were going to be there for a little while. तो हम वहाँ वेस्ट बेरूत की, which was the Muslim area, Muslim बेरूत की मेन जो रोड थी अलहमरा स्ट्रीट पे, वहाँ होटल था, उसके पेंट हाउस में हम सेटल इन हो गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं आपको बेरूत के जो हालात बताने लगी हूँ, दिस इज प्रायर टू द 82 इन्वेजन, because obviously 82 invasion made things change drastically. तो उस वक्त भी बेरूत was not the safest place on the planet. मुझे ऐसे इंसिडेंट, and this was the Beirut that Faiz साहब was already in when we arrived. तो ऐसे होता था कि आप बिजी कमर्शियल स्ट्रीट है, आप you're walking down, shops are open, people are walking around shopping, क्योंकि वहाँ इतनी मिलिशियस थी, एकदम गन फायर की आवाज़ आपको आती थी। और आई रिमेम्बर माई मदर एंड आई बीइंग कॉट इन इट, और हम इतने स्टंट थे, हमें कुछ पता नहीं है। नियर बाय देयर वाज अ शॉपकीपर हु जस्ट कॉल्ड अस इन, ही सेज गेट इनटू द शॉप, एंड ही शट द शटर्स। और सारी स्ट्रीट बंद हो गई थी, और वो मिलिशियाज आके दे फॉट टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, फायरिंग एक्सचेंज हुई। उसके बाद वो बंद हो गई, तो इमीडिएटली द शटर्स वेंट अप एंड लाइफ रिज्यूम्ड एज नॉर्मल। और लोग चल रहे हैं, यू नो, डूइंग देयर चोर्स, और सिंपल चीजें हो रही। सो इट वाज quite a stunning thing for us to experience कि कैसे मिनटों में वहाँ सूरत हाल बहुत वायलेंट और बहुत डेंजरस हो जाती थी, और फिर चंद मिनट्स में वो नॉर्मल हो जाती थी, और आप कभी इमेजिन भी नहीं करेंगे कि ये हुआ है। सो इट वाज आफ्टर सो 1980 इज अ पीरियड आफ्टर द लेबनीज सिविल वॉर इन द 70s। तो वहाँ डिस्टर्बेंस तो थी, क्योंकि एक तो बेरूत was carved up between East and West Beirut. East Beirut was the Christian area, West Beirut was the Muslim area. और जो मुस्लिम फैक्शंस थे उनमें भी मल्टीपल militias थी. So there were many militias under the Christian banner, many militias under the Muslim banner. और फिर then there was a PLO.
And what seemed to me back then was that nobody was really getting along with each other. हर एक के अपने अपने political agendas थे. So it was in many ways a dangerous place, although we had fantastic time there. There was fantastic moments of peace. So ये बेरूत में था, तो जिसमें जब हम आए वहाँ, ठीक है। और मुझे याद है, shall I अभी just नहीं go on? नहीं नहीं Shall नहीं, I अभी go नहीं, on? अभी नहीं। अच्छा, अभी ख़वातीन हजरात, शायद अगर आपने इनको गौर से सुना हो तो एक नाम आया फैज का। तो समिया को जो आज मैंने दावत दी है वो इसलिए दी है कि समिया ने फैज साहब के साथ बेरूत में वक्त गुजारा, और मैं चाहती हूँ कि समिया उन यादों को दोबारा हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं कि फैज साहब उस ज़माने में वहाँ कैसे रहते थे और कैसे दिन गुजरते थे, और एक 15 साल की बच्ची के साथ उनकी किस तरह दोस्ती हो गई। तो वहाँ हम पहुँचते हैं। चलो अब आओ समिया कि तुम्हारा फैज साहब से कब और किस वक्त कैसे पहली मुलाकात? जैसे मैं मेंशन कह रही थी कि 1980 में हम समर में बेरूत आए, तो my parents immediately, I mean, I suppose everybody knew back then कि फैज साहब बेरूत में हैं। तो जब हम जरा सेटल डाउन हो गए, तो I remember अब्बा अम्मा having a conversation that फैज साहब is here, so we should look him up. और मैं यहाँ इससे थोड़ा सा अपने वालिद का इंट्रोडक्शन देती जाऊँ। के.एम. जरूर। आज़म मेरे वालिद का नाम है। ही वाज अ सीनियर डिप्लोमेट एज आई मेंशनड, एंड अराइविंग एंड कमिंग एंड एन ऑक्सफोर्ड मैन, ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, सो वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी लिटरेरी। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें फैज साहब को ढूंढना है। तो शायद और समिया को गालिबन, फैज साहब की समझ आई? कौन फैज साहब? समिया ये नहीं हाँ, पूछा कौन फैज साहब? मैं उस तक आती हूँ। तो म- मतलब ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत लिटरेरी थे, तो हमारे घर में फैज साहब की कलाम की किताबें मौजूद थीं। गो के शायद मैंने ना पढ़ी हूँ उस वक्त, मगर और फिर अम्मा लव म्यूजिक, सो फैज साहब का बड़े फेमस सिंगर्स गा रहे हैं, कभी नूरजहां, कभी मेहदी अज़म। तो हमारे बैकग्राउंड में उनकी पोइट्री थी। मगर जब अब्बा ने कहा, एंड देन वन डे अब्बा केम एंड सेड कि फैज साहब विल बी कमिंग एंड जॉइनिंग अस फॉर डिनर, और हम चार बहन भाई थे, आई एम द एल्डेस्ट, ऑल फोर ऑफ यू शुड बी इन अटेंडेंस। तो हम, और जाहिर है हमें ये तो पता था कि वो एक बहुत मशहूर और मारूफ शायर हैं, इससे ज़्यादा शायद ना पता हो। तो हम सब तैयार हुए, वी गॉट आवर बेस्ट पाकिस्तानी क्लोथ्स आउट, ऑल फोर ऑफ अस, एंड गॉट ड्रेस्ड अप फैज साहब के इंतजार में। और मैं जरा एज ग्रुप, आई एम द एल्डेस्ट, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई, वो ही वाज इन किंडरगार्टन, ओह, Saleh, and my sister, younger sister Shajia, was in second grade, and Maliha, who was just only 2 years younger than me, वो हमारे साथ। खैर हम तैयार होके बैठे इंतजार कर रहे हैं। फैज साहब एक अब्बा के कॉमन फ्रेंड्स के से आए, वो भी आए, और फैज साहब तशरीफ लाए, और हमने उनको सलाम किया। और um, अब मैं सोचती हूँ, that was pretty unusual for back then exchange of बच्चों का adults के साथ, कि उन्होंने इससे पहले कि वो अडल्ट से कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करते, उन्होंने सबसे पहले हमें मुखातिब किया और हमसे पूछा, अच्छा आप अपने बताइए हदूद अरबा। अब हम में से किसी को पता नहीं था कि इस लफ्ज के क्या माने, हदूद अरबा का क्या मतलब है। बट I remember my siblings all turning and looking at me, and I immediately surmised that introductions are in order. So फिर हम सब ने एक एक करके अपने नाम और हम क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कैसे है वो, क्या अपना उनको बताया। And we sat down, and I do remember we had dinner, और डिनर के और फिर बड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फैज साहब का कलाम सुनने का मौका मिला। और कुछ तो उन्होंने ऐसी चीज़ें सुनाई जो मेरे वालिदैन की फरमाइश थी कि उनके पुराने कलाम से वो सुनाई। मगर हमारी सिटिंग्स कई होती थी, कई मर्तबा फैज साहब हमारे पास आए और वो के सुना, बाद बट उसके बाद भी कई मर्तबा। तो आई वॉज स्ट्रक बाय वन थिंग कि उनकी जो वो पुराना कलाम पढ़ते थे, आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उसकी वोकेबलरी मेरी शायद समझ से बाहर थी। मगर जब वो बेरूत के दिनों का कलाम पढ़ते थे, तो आई फेल्ट इट वाज इन सिंपलर लैंग्वेज, and I could relate to it better. I was there. I knew the people. I knew what was going, old enough to really, as a precocious child, to know what was going on.
तो वो चीज़ें बहुत ही उनका इम्पैक्ट, बल्कि मैं हैरान हूँ। I don't have perfect memory, but I have memories of Faiz Saab sitting in front of me and I'm at his feet, और वो ये अपना कलाम पढ़ रहे हैं, और मैं अपनी माइंड्स आई में बाकायदा उनको पढ़ते हुए सुन सकती हूँ एज आई स्पीक। तो वो जो बहुत मैं यहाँ थोड़ा से कहूँ, जो पर्टिकुलरली जो वो कलाम उन्होंने कहा, और एक आध इनमें से शायद एक जो नज्म है वो बुतों ने डाले हैं बस वसे। मुझे ये क्लियरली याद है कि एक दफा फैज साहब ने कहा, ओ मैं ये पढ़ रहा हूँ नज्म, एंड ही लुक्ड एट अस चिल्ड्रन एट हिज फीट एंड ही सेड, यू विल बी माय फर्स्ट ऑडियंस। ओ तो शुरू हुआ, ऑफ कोर्स, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे उनकी मुसाफिर, नज्म, क्या बैरूद निगारे बज़्म जहां। और अब अभी भी मैं उसको रिसेंटली आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैंने कल, तो आई इट वाज अमेजिंग, इट सो रेलेवेंट, सो पॉइंटेंट फॉर अस, बिकॉज हमने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। फिर सहल यूं जिंदगी की है, सभी कुछ है तेरा दिया हुआ। और फिर वो, और उस पे तो हम बाकायदा वी हैड टीयर्स इन आवर आईज जब वो, अब ये डिफरेंट सिटिंग्स में उन्होंने ये कलाम सुना है। जी जी तो जो फलस्तीन पे लिखा था, फलस्तीनी जी जी, शुहदा जो परदेश में काम आए, और फलस्तीन बच्चे की लोरी, पर बिल्कुल मुझे याद है बिल्कुल। वी ऑल हैड टीयर्स, और वो सुना रहे थे। फिर आई फाउंड एक उनकी नज्म थी, एट दैट टाइम लिसनिंग टू आई फाउंड इट रादर अम्यूजिंग, मगर अब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, और वो है मेरे मिलने वाले। फिर अब के बरस दस्तूर सितम, ये पूरी नज्म, इसके सारे शेर। और फिर एक मुझे पता है कि हमारी उर्दू की लिटरेरी ट्रेडिशन में बहुत शोरा का कलाम ज़बानी याद किया जाता है, और लोग एक दूसरे को भी सुनाते हैं। बेशक। ऑफ कोर्स आई डिडंट कम फ्रॉम दैट सिचुएशन, इट दैट वाजंट, ठीक मगर है ठीक है। उनके उनकी कुछ दो उनके अशार हैं जी जो उन्होंने पूरी नज़्म पढ़ी, पता नहीं कैसे वो मेरी मेमोरी में उस दिन से महफूज है। It was as if हाँ, they were etched in my soul, and there's particularly one that I'd like to share with you. जरूर। वो उनका था, उनकी जो नज्म है, सितम सिखलाएगा रस्म वफा, तो उसकी ओपनिंग लाइंस हैं, सितम सिखलाएगा रस्म वफा, ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा, ऐसे नहीं होता। और कहीं ना कहीं आई फेल्ट इट वाज एच्ड इन माय सोल, बिकॉज अब जबकि आई गो बैक एंड रीविजिट, हैविंग स्पेंट दिस टाइम ऑन द प्लैनेट, और अपनी तालीम मुकम्मल और अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस है सारा, तो मुझे लगता है कि वो हर चीज, इल्म का लुबे लबाब थे ये दो मिसरे, and it they would define my entire life that was yet to come. Masan Satam, I have a terrible abhorrence and revulsion against zulm, oppression, क्यों नहीं? no matter how it appears in whatever form and capacity. तो उससे से और वो मिसरा उसको डिफाइन करता है। और फिर दूसरा जो था, वो कहीं ज्यादा मेरा ख्याल प्रोफाउंड इम्पैक्ट छोड़ा। मुझे ऐसे लगा, अब जब मैं वो देख अब ये शेर मैं देख, हूँ या वो है? shall I continue? कुछ हो गया? अब बेहतर आपकी है? आवाज कैन यू अब हियर मी बेहतर ना? है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, यस। तो ये जो मिसरा था ना, अब ऑफ कोर्स आई वाज टू यंग, एंड अब मुझे फिर कट रही उस है। सारे उसके मोमेंटसनेस का अंदाजा अब होता है। मुझे लगा कि देखें, किसी की जिंदगी की दास्तान या आपके इल्म का सफर, आपकी जो भी जर्नी है, उसके इख्तिताम पे कंक्लूजन्स इमर्ज होते हैं। But look at me, how amazingly fortunate I was that through Faiz Saab's words, Allah had dictated my entire life story ka conclusion is shared. I think I was जी talking about the impact Faiz Saab ki shairi at that age, that जी was to बिल्कुल set the tone for my life बिल्कुल। in many ways. और इस चीज का एहसास obviously उस वक्त तो नहीं था, एक वक्त बिल्कुल नहीं। गुजारने के बाद हुआ।
कि उसका कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। तो हम उनका शेर एक जो मुझे याद रहा था, वो सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। एंड आई एज आई वुड ग्रो अप, लिव लाइफ, बिकम एजुकेटेड, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस, I found कि this pretty much defined everything। ये एक एक मिसरा जो सब इल्म पे हावी है। क्योंकि आप रिलीजियस जर्नी की बात करें, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, आप साइंस पढ़ें, आप मैथमेटिक्स पढ़ें, फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इस्लामिक फिलोसफी जिसका मुझे बहुत शौक था, और सारा करके वो इस सेंटेंस पे ख़त्म होती है, कुछ भी अचीव करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए पहले तो बुत तोड़ने पड़ते हैं। सो मुझे लगा कि दिस डिफाइन माई लाइफ। मैं सारी जिंदगी बुत ही तोड़ती रही एज अ मेटाफॉर फॉर एवरीथिंग, फॉर योर ईगो, फॉर योर नार्सिसिज्म, फॉर योर पॉलिटिकल नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स, फॉल्स आइडियोलॉजीज, माइंड कंट्रोल, एवरीथिंग, प्रोपेगेंडा जो हमारी जिंदगी, वो सारे बुत थे जो एक एक करके जिंदगी में तोड़े। बिल्कुल और वो, तोड़ने पड़ते और मुझे लगता है कि दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ माय लाइफ, और वो फैज साहब पहले ही मुझे सुना गए, हैं। सुना एंड चुके थे। सुना चुके आपको थे। ट्रेन कर चुके थे। अच्छा। हाँ, और जब दूसरा जो जब शेर था, जी हाँ दूसरा बताएं शेर था बताएं। उनका, कि उनकी नज्म का कि अभी बादबां को तह रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा, कहीं रास्ते में है मुंतजर वो सुकून जो आके चला गया। एंड दैट रियली ओपन माय माइंड एज टू what I was going to try to achieve in my life, what are the goals, वो मंजिल कहाँ है जो पहुंचनी है। और वो जो सबसे बड़ी प्राइज्ड पोजेशन और अमेजिंग अचीवमेंट है, वो सुकून ही तो है, और वो बिल्कुल भी वेव्स में आता जाता है। एंड बिल्कुल दैट आई वाज नॉट गोइंग टू परस्यू एनीथिंग नॉनसेंस अराउंड मी, मगर वो इनर पीस। एंड सो बिल्कुल। इन मेनी वेज फैज साहब उस जिंदगी की मेरे लिए निशानदेही कर गए जो मुझे बाद में जीनी थी। एंड आई फाइंड इट प्रीटी स्पूकी एट मेनी लेवल्स। तो 15 साल की समिया को एक ऐसा मेंटर मिला, एक ऐसा शख्स मिला जिसने उसकी जिंदगी के रास्तों को थोड़ा थोड़ा सा सीधा किया और उसको थोड़ा सा सिखाया। अच्छा। जब आप और मैं मिले थे पिछले दिनों में, जब आपकी मेरा ऐसा तारुफ हुआ था, तो आपने मुझे ये भी बताया था कि मैं जब नाश्ते में बैठती थी तो फैज साहब आते थे और नाश्ता करते थे और मुझसे बात वहां करते थे। तो मैं वो मुझे बताइए। क्रोनोलॉजिकली, अब ये शायरी की बात तो होगी ना, अब हाँ, ये कि मगर फेस टू उससे फेस ये पहले बताइए। अगर उससे पहले अगर आप इजाजत दें, लेट्स गो क्रोनोलॉजिकली। उससे पहले तो बिफोर वी एंडेड अप इन डेमास्कस, हैविंग अब फ्लेड अभी वहां तक बेरूत। नहीं जाना, अभी मैंने वहां लेके जाना है आपको। अभी अभी अच्छा बेरूत तो, में ही रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं बेरूत में ही हूँ। तो ये सारा था, और थी, और obviously now immediately I have to come to 1982. उनकी शायरी, उनसे मिलना, it was a great honor for my parents and they were overjoyed about it। और फिर हालात बड़ी तेजी से वर्सन होते गए when Israel invaded Beirut, not Beirut but Lebanon in 1982, June 1982 if I can जी remember। अब आगे चले। और और वहां जब लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ बेरूत के लिए, लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट दैट वॉर वाज इन द साउथ, सारा बेरूत की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई वहां से आती थी। एंड सो एवरीबडी इज वेटिंग कि ये कब इसराइल बंद कर देता है, एंड हाउ वुड बेरूत बी चोक्ड। और फिर ये नहीं था सारी रात, आई मीन इट जस्ट गोज दैट एट दैट एज हाउ oblivious यू आर ऑफ डेंजर। क्योंकि हमारे वालिद थे, हमें अपनी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की फिक्र नहीं थी, हमारे माँ बाप बिल्कुल हमें संभाल रहे थे। तो मैं बड़ी इरिटेट होते हुआ करती थी कि किसी रात भी हम ढंग से सो नहीं पाते, बिकॉज ऑल नाइट द इजरायली F-16s वुड कम एंड बम्बार्ड वेस्ट बेरूत एंड ऑन द कॉर्निश, पे सारा। और ये एंड इट वाज, आवाजें आ रही हैं। आवाजें आवाजें आ रही हैं। मुस्तकिल बम्बार्डमेंट हो रही है all through the night। and it was heartbreaking to hear Palestinians, PLO की firing and machine guns from which could never reach the F-16, और वो कर रहे हैं, it was very sad। और ये हालात थे, और gradually obviously the security situation worsened, और हमने और देखा कि फिर आया then और फिर most आया of, दमिश्क। और फिर आया हाँ, दमिश्क। चलिए।
मगर आप मुझे तो बताएं, सबसे जो जो इसमें इस सारे में कहानी है वो एग्जैक्टली ऑफ आवर डिपार्चर फ्रॉम बेरूत एंड अराइविंग, वो वही जो तो बताए कहानी ना, है ना, वो एक बताए और है। ना। तो हम जब सिचुएशन वर्स होने लगी एंड ऑल द डिप्लोमेट्स हैड फ्लेड एंड वी वर आस्क्ड बाय द यूएन, दे वर गोइंग टू अरेंज फॉर अस टू लीव टू गो टू जूनियर पोर्ट। जब अब्बा वो अरेंज करने गए तो हमारे पेट्स थे, उन्होंने कहा जी पेट्स तो इवैक्यूएशन में नहीं जा सकते। एंड ओके। अब्बा सेड वेल देयर इज नो वे माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू लीव विदाउट देयर पेट्स, तो आप रहने दें, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। एंड दे मेड हिम साइन दीज लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट यूएन विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो हम और अब्बा ने अपनी प्राइवेट अरेंजमेंट की कि arrange these taxis that were going to take us. And just as we were preparing, because the following morning we were going to leave Beirut. So just as we were preparing our stuff, my mother, I remember clearly, she said to Abba, she said कि आप फैज साहब के बारे में पता करें, is he still here or has he been taken? Because we thought probably the Pakistan embassy would reach out to him. जो कि कुछ नहीं हुआ था, they had fled before anybody else anyway. तो अब्बा ने कहा हाँ मैं उनसे, and he called and I was sitting with him जब अब्बा called फैज साहब and I could hear him on the line, और अब्बा ने बताया कि ऐसी सिचुएशन अब बहुत वर्स हो चुकी है और वी हैव नो चॉइस बट टू लीव, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तो यहीं हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आप कैसे जाएंगे यहाँ से, बिकॉज यू हैव टू लीव। सो आई रिमेम्बर फैज साहब बीइंग क्वाइट एंड देन उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ मिनट दें, मैं अपने मेज़बान से बात कर लूं। ऑफ कोर्स मेज़बान से उनका इशारा यासिर अराफात की तरफ बिल्कुल। था। और यहाँ मैं आपको एक इंटरजेक्ट करती जाऊं कि हम जो मिडल ईस्ट में रहे हुए उन हालात में हम बच्चों को भी पता था कि यू वर नेवर गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द लीडर्स, because as foreigners our phones were tapped, we were people were watching us, कि आपने कभी डायरेक्टली ना तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है ना ही किसी लीडर का नाम नहीं लेना है। तो एंड आई प्रिज्यूम कि फैज साहब भी यही कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे मेज़बान से मैं पूछूं। हमें पता था मेज़बान यासिर अरफात है। और एग्जैक्टली आई रिमेम्बर 15 मिनट्स के बाद फैज साहब का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपको अगर कोई पाकिस्तानी हैं जो आपको बैरूत से सेफली यहाँ से ले जा सकते हैं तो प्लीज़ आप चले जाएं उनके साथ, क्योंकि हमें तो खुद नहीं पता कि हमारा क्या हाल होने वाला है। सो ही सेड यस। सो देन द प्लान वाज डिसाइडेड कि सुबह मॉर्निंग में वो हमारे होटल आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम इकट्ठे निकलेंगे। Up next morning, we were all ready. Those two big taxis arrived with the Lebanese drivers. We piled up. Faiz साहब मौजूद थे लॉबी में, हम उसमें गए। It was a very emotional goodbye because होटल का सारा स्टाफ आ गया हमें खुदाफिज कहने। People in surrounding apartment buildings, some of them came out to say goodbye to us. And so it was with a very heavy heart and guilt. I remember feeling guilt कि हम तो बाहर परदेसी थे, हम तो जा सकते हैं, इनको छोड़ के जा ये रहे लोग इनका क्या फ्यूचर होगा, क्या बनेगा इनका। खैर anyway we go and so we drove off, और and I could sense my mother was really stressed because हैं। अम्मा को और बस ये था। फैज साहब आपके साथ थे? हम फैसा अब्बा was in the front car with the driver and some of our luggage and pets, और एक कार में हम थे। लेबनीज ड्राइवर है एक तरफ, फ्रंट सीट पे फैसा बैठे हैं, पीछे मेरी वालदा, मेरी बहन, और ये एंड बैक देयर वो माय टू ब्रदर सिस्टर्स विद आवर अफ्रीकन ग्रे पैरट का केज। अब हमारा काफिला चल पड़ा है। हमें पता था कि जगह जगह चेक पोस्ट हैं और हमें रोका जाएगा, एंड एनी मिलिशिया कुड एक्चुअली चेक आस्क टू चेक योर पेपर्स एट एनी टाइम एंड यू शुड बी रेडी टू गिव इट टू देम। अम्मा को बहुत अम्मा जो कि हम फ़लस्तीन से और इस सारी सिचुएशन में जो इमोशनल हमारी अटैचमेंट्स हैं, उनको बस ये था, हमें ये डर था कि इजरायली आर्मी इज़ मार्चिंग टुवर्ड्स बैरूत एनी टाइम इट विल एंटर। और अब मेरी माँ के बस दुआ करी जा रही थी, अल्लाह करे मुझे किसी इजरायली की शक्ल देखना। हालांकि हमें ये नहीं पता था, हमें हमें ये फिक्र नहीं थी हमें रोक सकता है। वी हैड द यूएन लेसे पासेस, वी वर, बट शी जस्ट डिडंट वांट टू सी द इजरायली आर्मी इन लेबनान। और वो दुआ करती जा रही हैं और वो पढ़ती जा रही हैं दुआएं और कुरान। और एंड शी वाज वेरी स्ट्रेस। जब हम
मुस्लिम एरिया से निकल रहे हैं, चेक पोस्ट से हमारे पेपर्स चेक हुए, हम आगे बढ़े हैं, तो देन देयर वाज द ईस्ट बेरूत डिवाइड एंड वी वर गोइंग टू गो इनटू ईस्ट द क्रिश्चियन कंट्रोल्ड एरिया, और वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी और स्ट्रिक्ट आर्म्ड गार्ड्स थे वहाँ खड़े। आई रिमेंबर माई मदर, मेरी अम्मा को फिक्र था कि फैज साहब को कोई तंग ना करे, क्योंकि क्योंकि उनके पेपर्स, उनकी एसोसिएशन पीएलओ के साथ थी, एंड पीएल क्रिश्चियंस व उस वक्त कंप्लीट एनमिटी विद पीएलओ। तो उन्हें कहा था कि वहाँ कोई ऐसी हैसल ना हो, उनको बड़ी फिक्र थी। जब हम अप्रोच कर रहे थे उस मिलिशा पोस्ट पे, तो मेरी अम्मा ने फैज साहब से कहा कि फैज साहब, आपने बिल्कुल नहीं बोलना, आपने कुछ नहीं कहना, आई एम गोइंग टू टॉक टू देम, आपकी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और वो खामोश बैठे रहे। अब वी अप्रोच, पहले चेकिंग हुई, अब बाकी कार की चेकिंग हुई जो आगे थे, फिर द मिलिशा पीपल दे केम टू द साइड ऑफ द ड्राइवर, उसके सारे पेपर्स चेक हुए, एंड देन ही कम्स टू द अदर साइड जहाँ फैज साहब बैठे थे, एंड द विंडो वाज मेड टू कम डाउन। वो आती है, फैज साहब बाहर बैठे हुए। आप, पता नहीं मेरी माँ का असर था, कोई मेटाफिजिकल रियलिटी वाज प्लेइंग आउट, बट इट वाज प्रिटी अमेजिंग दैट मैन डिडंट इवन लुक एट फैज साहब। ही डिडंट टॉक टू, वरना नॉर्मली होता है जो सामने बैठा हुआ है वो कहेंगे तुम आप पेपर्स पहले उसने उनकी तरफ ना देखा, ना उनको एक्नॉलेज किया, ना बात की। उनके उनके बाकायदा शोल्डर से हाथ पीछे करके ही एड्रेस्ड माय मदर एंड सेड आई वांट टू सी यू। सो माय मदर हैड द पेपर्स रेडी, और वो सारे लेसे पास उसको पकड़ा दिए, वो देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, ओ सो अच्छा, यूर ओरिजिनल, यूर फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो बात करते हैं। देन दे नोटिस्ड द अफ्रीकन ग्रे पैरेट एट द बैक। फिर वो काफी और मलेशिया आ गए, वो तो पैरट के दीवाने हो गए, और वो बोलने वाला तोता था, और वो पटर पटर बोलने लग गया, एंड दे वर सो इंट्रीग्ड, और वो उसके बारे में पूछे और ये वो, एंड ही डिडंट इवन लुक एट फैज साहब, ही हैंडेड माय मदर द पेपर्स, उन्हीं के, फैज साहब के शोल्डर्स के थ्रू, और अम्मा को पकड़ाए और इशारा किया आप जाएं, और हम वाह वहां से चले गए, और हम वहां से वाह। निकल गए। सो अगर आप कहें ना, आई डोंट नो, मेनी पीपल वुड प्रॉब्ली इंटरप्रेट इट इन डिफरेंट वेज, मगर मैं आपको बताऊं, इट आई वाज विटनेस टू अ मिरेकल, बिकॉज इतनी ज्यादा वहां चेकिंग और इतनी ज्यादा वहां मामले खराब हो रहे थे, कि उसमें कि किसी ने ना फैज साहब को देखा, ना उनके पेपर्स चेक हुए, ना कुछ, और वो हमारे साथ निकल आए। एंड देन वी ड्रोव थ्रू द क्रिश्चियन एरिया एंड ड्रोव अप नॉर्थ लेबनान में, ट्रिपली शहर है, वहाँ हम जब पहुँचे, तो वहाँ जो हमारे कार्स और उनके ड्राइवर से, उन्होंने कहा कि जी अब तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमें तो अथॉरिटी ही नहीं है सीरियन बॉर्डर पे जाने की, तो वी आर गोइंग टू जस्ट लीव यू हेयर। So, उन्होंने हमें, इट वाज क्वाइट whimsical, हम सब फैज साहब समेत उनके, आई स्टिल रिमेम्बर ही हैड दीज छोटे से 2 सूटकेसेस थे उनके साथ, हमारा सामान, हमारे पेट्स, हम सब वहाँ एक सड़क कमर्शियल पे खड़े स्ट्रीट हो पे गए। खड़े कर दिए गए सारे के सामान, एंड अब्बा रैन एंड arranged for other transport, which wouldn't have been a very long time, because very quickly we were getting into cars and moving on. और हम वहाँ से चले हैं, तो ऑफ कोर्स वो सारा सफ़र अप टू द सीरियन बॉर्डर, और हाँ हाँ। सीरियन बॉर्डर से गुजर गए, देन इट वाज क्वाइट अ फ्यू आवर्स ड्राइव व्हेन वी रीच डमास्कस। Damascus. और डमास्कस में हम, which back then was a safe haven Of course, yes, I know compared to that. what was happening in Beirut. Oh yes. तो हम वहां पहुंचे, वी चेक्ड इनटू मेरिडियन। फैज साहब, हम, आई थिंक हम सब लोग इतने रैटल थे और इतने एग्जॉस्टेड थे, हाँ फर्स्ट तो जाहिर है। मुझे याद नहीं क्या दिन हमने शायद सोते गुजारा हो। फिर तो क्या होने लगा, इट ये इट कहानी बिकेम, थी, बस फिर यही हम, कहानी सुननी थी मुझे आपसे। और उसके और बाद बट फिर आप एक ही होटल में रहे, हाँ, और और फिर फिर आपकी मतलब आप अगर अब उससे। देखें ना, जो हालात जितने टेंस थे, और उस वक्त पीएलओ जिनकी सरपरस्ती में फैज साहब थे, उसकी सिचुएशन डे बाय डे खतरनाक होती जा रही थी। बिल्कुल। The Christians had aligned themselves with the Israeli army, यस यस and they were going to eventually, जैसे सबरा यस यस। शातिला जो हाँ वो पैलेस्टीनियन तो का हुआ, खैर, वो तो बात की वो बात। पॉलिटिक्स So की it was बात आ very, जाती but है। for Faiz Saab, I tell you now when I remember that, it was nothing short of a miracle, जिस smoothly तरीके से फैज साहब और हम डमास्कस पहुंच गए थे। अब हम वहाँ होटल में थे, तो होता ये था कि माय फैमिली वुड स्लीप इन लेट,
always been an early riser, तो मैं सुबह उठ के तैयार होकर नीचे आती नीचे थी, रेस्टोरेंट में नाश्ते ब्रेकफास्ट में 9 आती थी o'clock I would enter the और वो thing, बैठे होते थे, और इनवेरिएबली मेरे आने के 2 मिनट बाद फैज बाद साहब वो आ would जाते arrive थे। and he'd come and sit on my table and and we would talk, और उनको पता होता था कि ये जरूर खबरें सुन के आई उस जमाने में। I अच्छा, wish we had these mobiles. I would have picked up a mobile and recorded every conversation and uploaded it. चले कोई बात नहीं। तो और बस इस तरह दिन वहाँ गुजर गए। वो तो हम डिस्कस कर, वो मुझे पूछते थे क्या खबरें, और यकीन उन्हें सब पता होगा, बट वो हाँ, मैं उनको सुनाती थी ये कहा है। एंड बीइंग उस एज में हु हैड स्टिल होप इन ह्यूमैनिटी कि दुनिया ऑफ में कुछ कोर्स, कोई ऑफ कोर्स आएगा, कोई सेवियर आएगा, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, कोई आएगा। मुसलमान उठेंगे, कोई आएगा। एंड आई रिमेम्बर वन पर्टिकुलर morning, and I was telling him Alexander Haig, this was Reagan's administration in America, or Alexander Haig, Secretary of State, उसने कहा है कि this is atrocious, there should be peace, this should stop. और I remember getting very excited about it, and Faiz साहब ऐसे बैठे हुए थे, and he हम्म, turned his face and looked at me and said, कुछ नहीं होना। और वाकई कुछ नहीं हुआ, और वो और कुछ नहीं आज देख आज तक लें हो रहा 2026 है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। इतने साल गुजर गए, आय कुछ नहीं हुआ। अल्लाह, आपने समिया मेरी बिल्कुल, मुझे तो रोना तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे इतना मजा आया आपकी तो बातें सुन के। थैंक यू वो ना सो मच, वो बड़े थैंक यू crucial सो मच। days थे, because for those हाँ, 20 days I remember, because we were there for a bit longer. Faiz Saab, I remember, was 20 days with us at the ठीक है, Meridian, ठीक है, or 20 days every morning we had breakfast together. क्या So बात। वो 20 breakfasts, और जब हम मिलते, हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते थे, बातें कर रहे होते थे, मगर उस वक्त भी I was acutely aware कि these are very special moments in my ऑफ life, कोर्स, ऑफ and that कोर्स, I will be revisiting them देयर यू आर, again and again. व्हाट्स हैपनिंग। और और वो बाद में समझ आई कि मैं वो जो लड़की थी उस वक्त, वो कब फैज़याब हो गई उस हस्ती से जिनका नाम ही फैज़ था। बिल्कुल ठीक है, और फिर मुझे याद है, ठीक। और आई थिंक इट वाज probably 20 days past, और जब फैज साहब came to my father and he said कि I have just heard news कि एक C-130 is हाँ, हाँ, arriving in Damascus to airlift all the people from this conflict जो यहाँ पर हैं। हम्म, तो he asked अब्बा कि अब what do you think I should do? मैं चला जाऊं उसमें? तो अब्बा ने कहा एब्सोल्युटली, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज टेकिंग यू, बिल्कुल यू ठीक है। मस्ट लीव, बिकॉज हम हम्म, तो यहाँ पे हैं, हमें तो अब रिपेट्रिएट करना है हाँ, यूनाइटेड यूएन नेशन में, करेगा, और हाँ, हम चले जाएंगे, यू मस्ट लीव। और फिर फैज साहब से वी सेड आवर गुड बायज, एंड एंड दैट्स इट। it was a strange surreal, अब ये सारा ये जो दिन है वो very surreal. Or and I said my goodbyes to him, and I would never see him again, नेवर सी, because I believe, I mean 1984 में तो बट फिर यू उनका आर सिटिंग opposite his daughter absolutely after all those years and talking about हाँ those days. हाँ, Thank तो you so much, Samia. इतना मजा आया आपसे बात करके। was a Thank you great for your pleasure. time, and inshallah we'll meet again. Inshallah. Thank Inshallah ta'ala. Thank you. Take you. Khuda care. Hafiz. Allah Khuda Hafiz. Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.